वो डीप वेब की बातें वो जो हम करेंगे अभी, इसके बाद डीप वेब के अंदर कूदेंगे जो तुम लोगों को डरा देगा। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट नंबर 18 ऑफ रिविजन। एंड यार जहाँ पे हमने लास्ट खत्म किया था पॉडकास्ट, वहीं से कंटिन्यूड है क्योंकि डार्क वेब ने हाईजैक कर लिया था यार रिविजन चैनल। बट आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड थोड़ा सा रिकैप नयन देगा आपको कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी। तो कैसे हो मेरे प्यारे री गैंग मेंबर्स, और जो भी नए बंदे देख रहे हैं, सबको नहीं पता होगा थंबनेल से अगर कोई आया पहली बार देख रहा है तो हम लोग डार्क वेब के बारे में बात कर रहे हैं। और किसी को आइडिया नहीं है डार्क वेब क्या है तो आई वुड रिकमेंड हमारा इसका पार्ट 1 जाके आप लोग देखो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि डार्क वेब क्या है। एंड ये जो सेकंड पार्ट है कंटिन्यूटी होगी उस डार्क वेब सीरीज़ की, जहाँ पे हम डीप वेब के बारे में बात करेंगे, डार्क वेब को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो जय भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो सबको कि डीप वेब क्या है। तो यार जैसे लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था कि 3 टाइप के वेब्स होते हैं, ठीक है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ठीक है, सरफेस वेब होता है हमारा 4%, डार्क वेब भी एक छोटा सा पार्ट होता है, बट जो मेजॉरिटी पार्ट है वेब का वो है डीप वेब, जहाँ पे हमारी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते बट बिहाइंड द सीन्स जो आप बोल सकते हो स्टोर्ड, आपको इजी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके अपने इतने सारे पासवर्ड वगैरह, अपनी पर्सनल इनक्रिप्टेड चैट्स, जो कि मतलब कोई भी यूज़र नॉर्मल वेब से सर्च नहीं कर सकता, गूगल से इंडेक्स नहीं कर सकता कि मान लो आपने कोई कुछ भी चैट सर्च की, नैन और उसकी बंदी की चैट सर्च की, इस डेट की निकाल के दे दो तो वो नहीं निकाल के देगा, ठीक है, इतना उत्का होता नहीं उनके पास। और जो भी एक्सेस करते हैं जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो सिर्फ हायर अप्स वगैरह कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ऐसे कि जितना कि वो भी कुछ उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। और बाकी तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी बड़े बड़े ऐप्स हैं या कंपनीज़ हैं, उनके पास खुद भी एक्सेस नहीं होता हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती वो सारी चीज़ें कि जितना भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो भी उसे नहीं देख सकते। उन्होंने इस तरह इनक्रिप्टेड रखा हुआ उसे, क्योंकि बंदे की यार प्राइवेसी पे बात आ जाती है। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ होती है डार्क वेब पे, नहीं सॉरी डीप वेब पे। तो जैसा कि जय ने बोला कि नयन और उसकी बंदी की चैट नहीं पढ़ सकते, वो तो भाई कितना बड़ा हैकर होना वो भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए बंदी होना भी ज़रूरी है ना भाई। हम रहे सिंगल लौंडे भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई वो तो देखो इम्पॉसिबल है, वो तो कोई बड़े से बड़ा हैकर भी नहीं कर सकता, ठीक है। और वो अगर हैकर कर देता है तो वो मेरा सबसे प्यारा भाई है, ठीक है, क्योंकि पहले उसके लिए उसे मेरे लिए बंदी ढूंढनी पड़ेगी। और भैया जी डिमांड है कि रशियन मिले तो बेटर है। तो भाई आगे चलते हैं हम इसी चीज़ को लेते हुए, जैसा कि जय ने हमें थोड़ा बहुत बताया डीप वेब के बारे में। तो भाई एक देखो कॉमन सी चीज़, जितना मुझे इतना पता है, जितना मैंने सर्च किया और लोगों से पूछा, और सबका एक ही कंसर्न होता है, तुम्हारी प्राइवेट फोटोज़ भी ना कहीं अपलोडेड है, ठीक है। तो कोई हो एस्थेटिक या फिर निब्बा या निब्बी जिन्होंने अपनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ इधर उधर भेज रखी हो, तो उन्हें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी फ़ोटो कहीं ना कहीं पे अपलोडेड है, ठीक है। जय ये तो तुम्हें भी पता होगा कि सर्वर जो रहता है वो कहीं ना कहीं पे सेव कर लेता है। आप कितने सारे ऐप्स को परमिशन देते हो अपनी गैलरी की, ठीक है, इसीलिए ऐप भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हो, कितनी ट्रस्टवर्दी कंपनी की ऐप यूज कर रहे हो। तो आपकी इमेज ना कहीं पे वो अपलोडेड होनी ही है। तो प्लीज़ यार ये आदान प्रदान जो है ये प्राइवेट में रखो, इसे ऑनलाइन ना करो, क्योंकि नहीं तो फिर भाई तुम्हें सब देख रहे हैं ऑनलाइन। तो यार ये सब चीज़ें रिस्की होती है। सबसे बड़ी गलती तो लोग वो करते हैं, लोग क्या मतलब, मैंने तो अपने ही दोस्तों में कितना देखा है जो कि मतलब वेल एजुकेटेड हैं, उनको पता है सारी चीज़ें, ये सारी सिक्योरिटी वगैरह, बट फिर भी वो जीबी व्हाट्सएप प्लस बस कुछ और फीचर्स के लिए कि हाँ भाई थीम हमें अलग मिल जाएगा व्हाट्सएप का, या जो मैसेज डिलीट करेगा वो डिलीट नहीं होंगे, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो अपनी प्राइवेसी रिस्क पे डाल देते हैं। यही तो बात है, तुम बेटा मैसेज सेव कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी पिक्चर्स को ही सेव करके अपलोड कर दे रहा है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैंने बोला अपने एक फ्रेंड को, जैसे मैंने बोला था कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, तो नॉर्मल कर ले यार यूज़, है ना, ऑफिशियल जो है, क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है ना, कहता है ये भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इसमें लिखा तो हुआ है। यार मैं समझ ना भाई, वो व्हाट्सएप एक कंपनी है जो कि मतलब
ग्लोबली इतनी ज्यादा वो है, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो कुछ कांड करते हैं प्राइवेसी ब्रीचेस के चक्कर में। मेटा के पास ही है फेसबुक की जो हाँ व्हाट्सएप ऑफिशियल को इतनी बार किया है, तो मतलब बहुत बड़ा कंपनी पे दाग लग जाता है, ठीक है। और ये जो तेरा जो भी व्हाट्सएप तू चला रहा है एपीके यूज कर रहा है, ठीक है, पता नहीं किसने बनाया है। मैं बनाता तो मैं भी लिख देता एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, क्योंकि वो तो किसी बंदे के पास है ना सारा कंट्रोल उसका। तो वही सब चीजें हैं गाइस। तो अपने मतलब एप्स भी डाउनलोड करो, तो कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में कुछ चंद फीचर्स के तुम पैसे दे दो, पे कर दो, ठीक है। प्लीज अपनी सिक्योरिटी को रिस्क मत करो, क्योंकि पता है जय ऐसा भी ब्लैक मार्केट है जहाँ पे आपकी आईडीज बेची जाती है। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी आईडी कहीं पे सेल पे लगी हुई है और किसी ने खरीद ली भाई, और उससे कुछ गलत कांड कर दिया, तो तुम जेल जाने वाले हो। वो नहीं जाएगा जेल, क्योंकि उसको पकड़ना नामुमकिन है। गर्दन किसकी हाथ में, वो तुम्हारी है, तो वो तुम्हें ही पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है, आप सोचते हो कि भाई शायद अगर मेरा हैक होगा, मतलब मेरी कोई पर्सनल पिक्चर्स या ये सब उसके लिए कर रहा है बंदा हैक, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी के लिए हैक किया हो, क्या पता हैक पड़ा हो उसके पास पर वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो। जैसे कई जो चीज़ें होती हैं, मान लो हम कुछ अनसेफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में या फिर एपीकेज वगैरह करते हैं, तो वो हमारी और टाइप की कंजप्शन करता है लैपटॉप से, ठीक है। वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, होता है ना जब हम इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भाई उसे फ़ोटो ही निकालनी है या फिर बेचनी है उसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है लैपटॉप में, मतलब उनके सर्वर्स वगैरह पे चलती रहती हैं, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए सारी चीज़ें। देखो भाई, मेरे को जहाँ तक लगता है कि तुम्हें हर तरफ से सिक्योर रहना चाहिए और अपने डेटा को बहुत ही सोच समझ के सेव करना चाहिए। पर्सनल डेटा को तो तुम ऐसे पीसी या फ़ोन में सेव करो जहाँ पे तुम ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड ना ही करो। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे फ़ोन में बहुत कम ऐप्स होते हैं, मैं ऐप्स रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता, दूसरा और कोई ऐप मेरे फ़ोन में होता नहीं है ज़्यादा, स्विगी वगैरह, क्योंकि मैं काफ़ी ओल्ड स्कूल हूँ भाई। ये फोटो वाले डर की वजह से नहीं कहीं सोचो भाई, फोटो भेजने वाली भी तो होनी चाहिए, किसको भेजूं तो भाई आप अगर देखो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि सिर्फ जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स है वो काफी मतलब उन्होंने वो पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही आती है वहाँ पे, तो कम से कम उनको यूज करो। और अगर यूज करते हो तो वाइल यूजिंग द ऐप, अगर रेगुलरली यूज करते हो वो वाला फीचर ऑन किया करो कि जब चला रहे हो सिर्फ तभी वो एक्सेस कर सके। ऐसे अलाउ सबको जिद्दा अलाउ सबकी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री बिना। एंड गाइस प्लीज पायरेटेड मूवीज भी मत डाउनलोड करा करो, ये डिस्क्लेमर जैको भी है कि भाई प्लीज मैं नहीं करता, पायरेसी से दूर रहो। मैंने तो अकाउंट नेटफ्लिक्स खरीदा हुआ है, वो भी 10 साल की सब्सक्रिप्शन, हमें सब पता है वहां से देखते भाई। बट यार देखो, जय तो भाई सोचा समझा खिलाड़ी है, जय को पता है कैसे क्या चीज़ें की जाती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हम तो ओल्ड स्कूल लोग हैं भाई, हमने बहुत क्रैक किया है, तो हम गिर गिर के सीख चुके हैं, ठीक है। और हमारे कंप्यूटर्स में मतलब काफी चला के और काफी खराब भी किए वो काफी अपने सिस्टम्स और उसके बाद पता लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो भाई ये सारा सिनेरियो है, तो वी वुड लाइक टू से कि भाई ये सब चीज़ों से बिल्कुल सेफ रहो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो तुम नहीं देखना चाहते। यहाँ पे कुछ मिलिट्री मतलब सिक्योरिटीज भी होती है, अगर बाय चांस अगर तुम उन्हें एक्सेस कर लेते हो गलती से, ठीक है, डीप वेब में या डार्क वेब में घुस। यार एक चीज़ याद आई मुझे मैंने नहीं देखा भाई, बंदा मतलब मेरा एक फ्रेंड में था, तो वो कर रहा था कुछ डाउनलोड वगैरह, तो उसको पता था जैसे नॉलेजेबल वाला कि हाँ भाई सिक्योरिटी ये वो ठीक है, तो इसलिए वो जो भी करता है डाउनलोड वो सब VPN यूज़ करके करता है, और VPN उसने मॉडेड वाला यूज़ कर रहा है मैं यार बात तो एक ही होगी तो ये पेड वाला जो तेरा VPN था वो तूने वो क्रैक्ड वाला डाउनलोड कर लिया कहीं ना कहीं से पायरेटेड और तो वो यूज़ करके फिर भाई समझ रहे हो, आगे से तीर नहीं लिया तो भाई ने पीछे से ले लिया, तीर तो लेना है तो भाई जय के दोस्त को मेरा सलाम। और भाई आगे बढ़ते हैं जय, मैं बता रहा था कि कुछ मैंने एक दो मतलब रेडिट पे स्टोरीज पढ़ी थी जहाँ पे मिलिट्री ग्रुप्स भी होते थे, ठीक है। इसके अंदर एक कंट्री मिलिट्री भी आती है और कुछ प्राइवेट मिलिट्रीज भी होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा पूरा नाम मतलब समझ गए हो ना कि क्या कौन से चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्राइवेट संघ भी होते हैं या फिर और भी तरह की चीज़ें होती हैं। अगर गलती से तुम उनके सर्वर में एक्सेस कर लेते हो तो वो फिर तुमने देखा है वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं।
तो यहाँ पे मरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा फेटल है। आई वुड से कि जितना गवर्नमेंट तुम्हें दिखाना चाह रही है उतना ही दिख के जी के चले जाओ यार, क्यों एक चुल के कारण अपनी और अपने फैमिली को रिस्क में डाल रहे हो। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज है जय कि कोई बंदा मैक्सिकन कार्टेल के ग्रुप में चले गया और फिर कभी मिला नहीं, उसको मार दिया गया। तो ऐसी बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ वाले ग्रुप में आप गलती से एक्सेस करते होगे, बिकॉज ये डीप वेब एंड डार्क वेब है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं दिखेगा आप कौन से सर्वर से जुड़ रहे हो। यहाँ पे आपको टॉर ब्राउजर जो भी है वो किसी भी तार से जुड़ेगा, और गलत तार से अगर आप बाई चांस जुड़ जाते हो और उन लोगों को पता लग जाता है कि एक यूनानिमस बंदा जुड़ गया, तो वो 2 सेकंड लगाएंगे आपका पता लगाने में, और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपका काम तमाम हो जाए, क्योंकि आपने शायद उनकी वो चीज़ें नोटिस ना की हो, बट उन्हें हमेशा शक रहेगा कि ये बंदा कोई भाई अच्छी अप्रोच वाला तो नहीं है। तो भाई वो वाली चीज़ें हैं, तो बी सेफ। ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जय थोड़ा सा डार्क वेब और इल्यूमिनाटी की तरफ भी आते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जंप करो। डार्क वेब के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो इलीगल चीज़ें, जितना भी खतरनाक आप सोच सकते हो, ठीक है। और पहले ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। आप हिटमैन को हायर कर सकते हो, आप इलीगल बुक्स जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बैंड हैं, कर्स्ड बुक्स वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो सब बैंड है, वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। वेपन्स जो कि ऐसे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे को लाइसेंस ये गन दे दो, ये कर दो, वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसी चीज़ें आप वहाँ पे खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ बिटकॉइंस। उसके लिए आपके पास बिटकॉइंस भी होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई टॉर पे गए और बोल लगती थी हाँ भाई ये ले मेरे रुपए या फिर डॉलर्स, वो नहीं बनेगी बात। तो अगर आप ऐसे फालतू चीज़ें सोच रहे हो तो मैं तो हमारा दोनों का ही रहेगा कि भाई आप तो पहले तो एक्सेस करने की सोचना मत। ये जो हम बता रहे हैं ये आपकी उल्टा सिक्योरिटी के लिए बता रहे हैं कि भाई आपको नॉलेज मिले और आप बाकी भी स्प्रेड कर सको, जो कि शायद देख नहीं रहे पॉडकास्ट वगैरह, क्योंकि होती बातें तो अच्छी चीज़ पता लगेगी। अब वो पागलों का निकल मत जाना उसको खोलने की, हाँ भाई मैं ही तो हूँ हैकर सबसे बड़ा फंसोगे, गंदा नाम हम पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यार डार्क वेब में और भी काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, जितना मतलब ये तो पक्का ही है, सब तो होता ही है। बस जो रेड रूम वाला कॉन्सेप्ट था वो अभी किसी को भी क्लियर नहीं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई काफ़ी मतलब उसके बारे में वो है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतना फास्ट ब्राउज़र नहीं है, उसमें बहुत कम स्पीड आती है, गूगल की तरह सिक्योर नहीं है, लाइव स्ट्रीम्स चल कैसे सकती हैं, पर अगर उसको ब्रीच करने के भी कोई तरीके होते हैं वो हम एज ए नॉर्मल यूज़र हमें पता नहीं है, और मुझे तो वैसे पता नहीं है, ठीक है। तो और बात रही इल्यूमिनाटी की कि इल्यूमिनाटी से कैसे कनेक्टेड है, तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि इल्यूमिनाटी यहीं से कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सीक्रेट सोसाइटी वाला, और डार्क वेब भी देखो तो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि मतलब पूरी दुनिया से छुपी हुई है, बट एक वेब पे, वो कोई ऐसे फिजिकल वो नहीं है प्लेस, वो एक वेब है, ठीक है। तो अगर उन्हें कहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी है वो व्हाट्सएप वगैरह तो यूज़ करेंगे नहीं, मतलब जो नॉर्मल वो हैं जो नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है, और क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन ही वैसी होगी ना यार, वो डेविल वाला पूरा सिस्टम, सोल्स बेचनी, जितने भी गंदे गंदे काम आप सोच सकते हो, तो शायद उससे कनेक्टेड हो इल्यूमिनाटी। भाई वही जो जय बोल रहा है उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्री करूँगा कि यहाँ पे पहली बात तो असैसिनेशंस होते हैं डार्क वेब पे बहुत, और ये असैसिनेशन वाली रेड रूम पे अगेन आई वुड से कि मैं जय के साथ हूँ, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनकी फुटेजेस वो लोग यहाँ डालते होंगे, ठीक है, फुटेजेस अपलोड कर रहे हैं तक ठीक है, बट जहाँ बात आती है लाइव स्ट्रीम हो रही है और ये सब हो रहा है वो थोड़ा सा कम बिलीवेबल है, बट हाँ लोगों की डिमांड्स होती होंगी, उसको पूरा करके वीडियो अपलोड होती होंगी, ठीक है। जैसे हाँ ऐसा हो सकता है, XYZ बंदे ने डिमांड की कि एक बंदे को आप इस तरीके से किल करो, ठीक है, कि उसको क्रश करके जो भी, तो उसकी एक वीडियो बना के भेजी जा सकती है क्लाइंट्स को, या पब्लिक डोमेन में या जो भी वो पर्टिकुलर वेबसाइट है। मैंने एक और वेबसाइट के बारे में सुना है जो कैनेबॉल करके है, वहाँ पे लोगों एक दूसरे के ऑर्गन्स मतलब ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करते हैं, ठीक है, और वो अब पता नहीं ईटिंग पर्पस के लिए करते हैं फिर क्या करते हैं। कैनाबॉल सोसाइटी भी है वर्ल्ड के अंदर, ऐसा कहा जाता है। बेसिकली कैनाबॉल क्या होता है थोड़ा सा बता दे तो कैनाबॉल आर दोज ह्यूमन बींग्स जो दूसरे ह्यूमन बींग्स को खाते हैं, ठीक है, उन्हें कैनाबॉल्स बोलते हैं।
और ये काफ़ी क्रीपी चीज़ है, बट हाँ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। ऐसे बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं जिन्होंने कैनाबलिज्म प्रैक्टिस की है, इंक्लूडिंग जेफरी डॉमर, इंडिया से राजा कोलंदर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कैनाबलिज्म प्रैक्टिस कर चुके हैं। एंड ऐसे तरह के लोग साइकोलॉजिकल साइकोपैथ्स होते हैं भाई। इनका दुनिया को देखने का तरीका और इस तरह की चीजें भी साइकोपैथ ही देख सकते हैं, या फिर करवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं कि हाँ ये करके दो, ऐसा करो उसके साथ। नॉर्मल ह्यूमन कौन ऐसा बोलेगा भाई? मतलब सब में एक ह्यूमैनिटी भी होती है, वो इमोशन भी होते हैं यार, डर भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बट अगर कोई हिल गया हुआ है, मेरे हिसाब से एक चीज है, अभी तुमने रीसेंट स्टडीज देखी हो, रीसेंट स्टैट्स ये है कि हर एक इंसान अभी जो इंटरनेट यूज कर रहा है सब है, वो कहीं ना कहीं साइकोटिक है, उनके अंदर किसी ना किसी परसेंटेज का साइकोटिकनेस है। क्योंकि अब तुमने देखा होगा, राइट, अगर आज तुम और मैं एक दूसरे को देखें तो हम काफी सॉफ्ट हैं। सोशल मीडिया पे बंदे बहुत ब्रूटल है भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से, तो उनके अंदर भी एक साइकोटिक इमोशन है। अब वो किसी के अंदर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। और भाई मैंने तो इतना, मैं बताता हूँ, मैंने डिस्कॉर्ड पे एक ग्रुप देखा, सॉरी सर्वर जो होता है, और उस पे बंदे इतनी क्रीपी टाइप बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। मैं यार ये हो क्या रहा है? तो सोच रहे हो क्या, मतलब मैं इतना है कि कहाँ तक लोग जा सकते हैं, कैसी कैसी बातें कर सकते हैं। तो बड़ा कुछ चल रहा था, मैंने यार ऐसा भी होता है, वो यार भी नॉर्मली ऐसे देखा ही है ना। जय अभी एक किस्सा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था लॉकडाउन में, बॉयज लॉकर रूम नाम से, जहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम ग्रुप था एक बंदों का, बच्चों का, जहाँ पे अपनी ही क्लासमेट्स का वो फोटोज भेज के उनके लिए प्लानिंग करते थे फॉर समथिंग, यू नो, समथिंग इनएप्रोप्रिएट। अभी भी तो वो चल रहा है यार, एआई बॉट्स के साथ वो करना, मतलब जो लड़कियों को मतलब ऐसा फोटोशॉप करके एडिट कर देना, ये सब बहुत चल रहा है यार। इस चक्कर में पता नहीं कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा डेंजरस है आने वाला सिनेरियो। और अभी तो एआई भी अपने राइज पे, तो जैसे डार्क इंटरनेट है वैसे डार्क एआई आ गया। वही फिर तो भाई मामला ही खत्म है। इसका एक ही तरीका है फिलहाल तो, कि भाई जितना, मतलब ऐसा है कि अब एक नए टाइप का क्राइम सामने आ रहा है, तो फिर अब हमारी जो भी मतलब हमें सेव करने वाले हैं, ठीक है, पुलिस वाले हो गए जो भी, उनको भी उतना एडवांस होना पड़ेगा जितने कि ये स्कैमर्स वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि अब साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से आने वाला टाइम। जय अभी रिसेंटली जिस केस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं 3 केसेस पे काम कर रहा हूँ, बट जब ये केस मैंने पढ़ा इसके बारे में, अभी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और शायद ये पॉडकास्ट आने से पहले वो अपलोड भी हो जाएगी, तो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ग्रेस मिलान के केस पे। वो सोशल मीडिया का ही केस है और बहुत ब्रूटल केस है। तो मतलब सोशल मीडिया और टिंडर और ऐसे कुछ ऐप्स को यूज करके लोग इतना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं ना आजकल। उन्हें लगता है जैसे लोग सोशल मीडिया पे हैं रियलिटी में भी होंगे, पर उन्हें नहीं पता एक डिमोनिक पर्सनालिटी होती है बहुत सारे लोगों में, वो तुम्हें कैसे पागल बना रहे हैं तुम्हें नहीं पता। 21, 22, 23 साल के लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, बट नहीं, आपको नहीं पता ये वर्ल्ड कितना ब्रूटल है। तो मेरी जितनी भी हमारी दोनों की ऑडियंस है, री गैंग है, या फिर कोई नए व्यूअर्स भी आए जो री गैंग में पहली बार जुड़ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस के बेसिस पे जियो, ना कि आर्टिकल्स एंड वीडियोस के बेसिस पे। प्रैक्टिकली जियो, वर्चुअल लाइफ मत जियो। हम भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम भी बहुत ऐसे कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, पर हमें जो अच्छी नॉलेज मिली है, ठीक है, वो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके साथ भी शेयर करें आगे, ताकि आप औरों को भी बताओ, ठीक है। और मतलब जितना यार अच्छी चीज हम शेयर करेंगे उतना बेटर बनती जाएगी, है ना चीजें। हम लोग उस एज ग्रुप से हैं, तुम और मैं खासकर, जिन्होंने इंटरनेट का राइज देखा। मतलब वो उन्होंने अपनी आधी उम्र बिना इंटरनेट के जिए और आधी उन्होंने इंटरनेट का राइज देखा है। 2G, 3G, 4G, अभी 5G आगे पता नहीं क्या क्या है। हमने देखा है ट्रांजिशन, ठीक है, हमने लोगों को बदलते हुए देखा है, और हम लोग बीच में फॉल करते हैं। तो हमें बैलेंस करना आता है एक प्रिमिटिव लाइफ के अंदर, ठीक है, और एक डिजिटल लाइफ के अंदर हमें एक बैलेंस बनाना आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो हमारा एज ग्रुप है ना, मतलब हम लोग जो जेन ज़ी से पहले वाले हैं, ठीक है, उनको पता है, मतलब 1995 से लेके 2000 वाले बंदे जो हैं 2005 तक के, उन्हें पता है, उन्होंने राइज देखा है, उन्होंने फॉल देखा है। बिकॉज वो देखा है ना, जब लोग सब साथ में बैठते थे, कोई इंटरनेट वगैरह नहीं था, वो टाइम भी देखा है। और जब इंटरनेट से सब दूर होने लगे, सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, देखा तो हमसे जो ओल्डर जनरेशन है उन्होंने भी है, बट वो आपसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो 30s में जा चुके हैं या 40s में जा चुके हैं। तो वो मतलब थोड़ा गैप आ जाता है, जनरेशन गैप बोल सकते हैं आप उसे, वो हो जाता है।
बट हम आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये वाली चीज़ है। और हाँ यार, एक और बात मेरे मन में आई कि अगर कोई फीमेल ऑडियंस भी है, ठीक है, तो ऐसे ही मेरे मन में बात आई कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, वहाँ पे फेसबुक वगैरह पे हो, तो मेरी भी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, मतलब वैसे तो ज़्यादातर नहीं करती, पर फिर भी कर लेती कि हाँ भाई मेरे कॉलेज का है, मेरे स्कूल का तो है, बेशक इतना जान पहचान ना हो, एक्सेप्ट कर लेती है रिक्वेस्ट। पर अब थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी कोई कि रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट करो, क्योंकि और भी क्या बोलूँ मैं इस टाइम पे, पर काफ़ी चीज़ें देखी जो गलत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। तो बस इसका ध्यान रखना, बाकी तो सब आपके ऊपर है भाई। पता है इंसान ना अभी ह्यूमन एक ऐसे साइकोटिक स्टेज में जाता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से घिरता जा रहा है, और उसे लग रहा है कि मेरे ऊपर सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। विद द राइज ऑफ एआई, विद द राइज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब सोचो एआई आ चुका है और मैं कुछ ऐसा कमांड डाल दूं एआई के अंदर आज बैठा बैठा, तो वो लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज करता है। और कितना बुरी, मतलब समझ रहे हो कैसी सिचुएशन आएगी कि क्रिमिनल को, खास करके साइबर क्राइम बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। और साइबर क्राइम इज नॉट समथिंग जिससे आप डील कर सकते हो। अगर सोचो यार, किसी लड़की का या किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फिर उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज या वीडियोस पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है और तुम यही नहीं पता लगा सकते कि वो कहाँ से हो रही है, वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा। हाँ, बहुत डेंजरस होगा। तो यार गाइस, मेरा तो यही कहना है, बी सिक्योर यार, अपने आप को बिल्कुल सेफ रखो। ये इंटरनेट ना दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, पास जाओगे ना, बात वही है, चांद भाई दूर से सुंदर दिखता है, पास जाके देखो तो वो कुछ नहीं है, एक पत्थर है। अगर आपको भी अपने फ्रेंड सर्कल में लगता है कि अगर कोई, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई क्राइम ही करने लगा हुआ है, बट अगर आपको लगता है थोड़ा मिसयूज कर रहा है एआई का, ठीक है, तो थोड़ा अच्छी मेंटालिटी के साथ उसको बता दो कि यार छोड़ दे, रहने दे। हाँ, क्या मिलेगा बात करो, पता है बात करने से, और वो भी फेस टू फेस बात करो और चीजों के बारे में डिस्कशन करो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप ग्रुप में बैठे हो। क्योंकि ये चीज भी है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई स्कैम करके बंदे फंस नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट में बड़ा गंदा है, और वो कभी ना कभी आपका पाप पगड़ा बढ़ता ही है। दूसरा, हमेशा जरूरी नहीं है ना ग्रुप में बैठ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टॉक्स या फिर भाई बस वैसी बातें हो, कभी कभी मेच्योरिटी वाली बातें भी करनी चाहिए। जय पता है, मतलब हमने देखा अभी हम जब जिस एज के अंदर है अभी, जब हमारे बेस्ट फ्रेंड से बात होती है या फिर फ्रेंड से बात होती है, तो काफी मेच्योरिटी वाली बातें होती है, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना, ऐसे सोशल इशू। ट्रांजिशन आ गया, जैसे लगता है कि लास्ट ईयर जैसे कुछ याद आता तो लगता है कि आप पिछले साल कैसी बातें करते थे फालतू। वही है अब, मतलब एक साल में काफी फर्क, और मुझे तो काफी ज्यादा है, बिकॉज़ मेरी कॉलेज लाइफ तो खत्म हुए हुए टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए, और अब जब मैं मेरे फ्रेंड से देखो, वो बचपना जो है ना, जो हम मस्ती करते हैं, ठीक है, वो तो हमेशा रहता है। पर अगर आप रियल वर्ल्ड में देखो तो हम थोड़े से जैसे, मतलब शांत हो जाता है बंदा, थोड़ा शांत होता जाता है, और थोड़ा, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कभी कि हाँ भाई मैं ऐसे दुनिया जहान की बातें करूँगा कभी, पर कर रहे तो अलग सा लगता है, बट वो आपको टाइम के साथ साथ ही लग जाएगा, सब कुछ टाइम से ज़रूरी। हाँ यार, और अब मुझे लगता है कि क्योंकि ऑडियंस नैन, हमारी ऑडियंस ही उस एज ग्रुप की है जहाँ पे मुझे लगता है या तो बंदा बनता है या तो बिगड़ता है, ठीक है। तो आप अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हो, हमारी ऑडियंस हो, तो हम चाहेंगे कि भाई पॉजिटिव साइड पे जाओ। एंड हम लोग यहाँ पे, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे पैसे के लिए तो काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि मैं और जय, मतलब बात किया ना, हमारे पास जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा हमारे इस चैनल पे एक्सपेंस है, ठीक है, और वो रहेगा। और वो कवर हम जब तक 50K टच नहीं कर लेते ना, तब तक वो हम कवर भी नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक है। हम दोनों का एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा आधी भी मेहनत करा है इस चैनल के पीछे, उसको भी अप्रोप्रिएट एक्सपेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हम तीनों का अगर हम बात करें हमारी तीनों की सैलरीज, तो आई डोंट थिंक कि वो 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले पॉसिबल हो भी पाएगी। तो तुम समझ लो वो कितना हार्ड है। एक मिनिमम टू मिनिमम मैं कॉस्ट बता रहा हूँ तुम्हें कि हाँ, एक बंदे के पास 10,000 रुपए भी आ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अभी हम लोगों के लिए। तो हम लोग बस ट्राइब बिल्ड करना चाहते हैं कि हमारी एक प्रॉपर री गैंग ट्राइब बन जाए, दैट्स इट है, यही हमारा मेन गोल है। यही बात तो है। बाकी जो भी बाकी यार जो बताया उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जितने भी डार्क वेब, डीप वेब, अपनी सिक्योरिटी और अपने जो क्लोज वंस है उनकी सिक्योरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जितना हमें लग रहा है या आपको लग रहा है, जितना मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि आपको इतना नॉलेज नहीं, मुझे पता है कि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट जितना पता है उतना हमने आपके साथ शेयर कर दी चीज़, ठीक है। तो जितना आपको पता है उसमें ही आप अवेयर करने की ट्राई करना अपने आसपास की। मैं नहीं बोल रहा कि आप
बाहर निकल के हर किसी को बोलते बैठो या अनाउंसमेंट माइक पकड़ के करो कि हाँ भाई ये सब होता है, ऐसे ऐसे मत करो। पर जो आपके घर में जो आपको लगता है आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आपका कोई भी है जिससे आप बात कर सकते हो इस तरह खुले में, जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं। एंड खास करके ना अपने तो मॉम डैड के साथ भी इस बारे में बात करना, क्योंकि उन लोगों के लिए इंटरनेट बहुत ही नया है, तो उनको भी पता हो कि ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। सारी चीजें के बारे में आप उन्हें थोड़ा एजुकेट करो, क्योंकि लाइफ टाइम वो आपको एजुकेट करते हैं। तो आई थिंक एक इकोसिस्टम बनाओ, इस बारे में भी बातें करो। ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आज तो नहीं बट आज से 5 साल बाद ये बहुत ज़्यादा लोकल इशू हो जाएगा हम लोगों के लिए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत तगड़ी रेट से बढ़ने वाला है। तो मेरा तो बस यही कहना है, और शायद इसी नोट के साथ हम लोग पॉडकास्ट भी एंड करेंगे। अगर जय को कुछ अपने आखिरी शब्द कहना है तो भाई कह सकते हो। भाई आखिरी शब्द मेरे यही थे, सावधान रहें, सतर्क रहें, पर अब रियल वर्ल्ड से भी ज़्यादा अपने जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ सेफ रहो, क्योंकि ज़्यादातर हम टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं अपना। अब डिपेंडेंसी वहीं है। तो भाई मैं हूँ नयन, वो है जय। भाई बहुत सेफ रहो। अगले वीक से WWE वाला कंटेंट आ जाएगा, तुम लोगों को क्या लग रहा है उसके अनफिल्टर्ड थॉट्स यहाँ पे बता सकते हो। एंड प्लीज़ गाइस, जो भी गेस्ट है उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि भाई गेस्ट कैंसिल हो गए हमारे इस वीक के, लोगों को पता है क्यों। तो मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा सबको, रिस्पेक्ट दो। एवरीवन डिजर्व्स योर रिस्पेक्ट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट्स इट गाइस। इसी नोट के साथ मैं और जय इस वीक तुम लोगों से अलविदा लेते हैं। एंड आने वाले वीक काफ़ी एक्साइटिंग हो गए, क्योंकि हम कुछ गेम्स लेके आ रहे हैं WWE से रिलेटेड। हाँ। तो काफ़ी मज़ा तुम लोगों को आने वाला है, मज़ा आएगा बहुत। एंड सो गाइस, मैं हूं नयन, वो है जय। साइनिंग आउट।